नमस्कार। आज जो अपन पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है प्रश्नावली 10.1 यानी कि 10वां जो पार्ट है, नया शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, उस पार्ट जो है उसका नाम क्या है? व्रत। ठीक है, व्रत के अंदर क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। यानी कि आकृति अपने को, जैसे गेंद को देखोगे तो गेंद भी क्या है, गोल ही दिखती है। और अगर अपन जैसे चित्र बनाते हैं तो वो भी क्या दिखता है, एक तरह से गोल, क्योंकि अपने को देखने पे ऐसा लगता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल इसको देखेंगे तो इसमें डिफरेंट क्या होता है कि दोनों एक तरफ से अगर देखोगे तो एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी गोल ही दिखेगा और ये भी गोल ही दिखेगा। लेकिन व्रत जो है वो चपटी आकृति होती है ऐसी। अगर इसको इधर से देखोगे तो फिर व्रत नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन गेंद जो है उसको किधर से भी देखो तो वो क्या दिखेगा, गोल ही दिखेगा। तो इन दोनों में फर्क ये है कि ऐसी जो आकृति होती है समतल पर, उसको कहते हैं व्रत। क्योंकि होती तो ये भी गोल है, एक तरह से गोलाकार ही है ना आकृति। तो इसको कहते हैं, अगर समतल पर है तो इसको कहेंगे व्रत, और अगर ऐसा दिख रहा है 3D उसको क्या कहेंगे, गोला। ठीक है, ये दोनों में ये अंतर होता है। अब अगर इसमें और देखें तो इसका जो कोण है, यानी कि व्रत के जो पूरी परिधि होती है उसका कोण जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। क्योंकि डी बोलते हैं अपन, आधा आधा जो होता है ना डी, वो इस टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है ना। तो इसमें टोटल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, जीरो से लेके। तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल है। डबल है इसका मतलब 180 और 180 दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो व्रत का जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये अपने को पता ही है, अर्धव्रत मतलब आधा व्रत, आधा भाग काट दो तो क्या बन जाएगा, अर्धव्रत। तो अर्धव्रत में जो कोण बनेगा टोटल वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 का मतलब ये सरल रेखा होती है, जीरो से लेके 180 इधर भी होता है और जीरो से लेके 180 इधर भी होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि कोण है, कोण ऐसे भी बन सकता है। अगर इधर से खुल रहा है तो जीरो यहाँ पे होगा। अगर कोण ऐसे है तो जीरो इस बार किधर है, इधर। इसलिए डी जो होता है, मतलब हो सकता है ऐसा कोण है तुम्हारे पास तो जीरो इधर लिखा हुआ उससे नापेंगे अपन। और अगर ऐसा दिख रहा है आकृति तो जीरो किधर वाला नापेंगे, इधर वाला। ठीक है, क्योंकि इसका मुंह जो है वो इधर से खुल रहा है कुल मिला के। तो इतना आ गया समझ में। अब इसमें क्या है कि रचना वगैरह कुछ करनी नहीं इस चैप्टर में। इसमें नॉर्मल सवाल होंगे सिद्ध करने वाले। ठीक है, और कोई से मतलब स्पर्श रेखा से संबंधित सवाल होंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहले अपन देखें तो व्रत की जो आकृति है, इसमें क्या है कि कंडीशन जो है वो 3 टाइप की हो सकती है। किसकी, व्रत और रेखा की। कोई सी भी एक रेखा है और व्रत की कंडीशन अगर देखेंगे तो कितनी होगी, 3। 3 कौन कौन सी होगी, तो 3 अपन व्रत बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये। ठीक है, इस तरीके के हैं। ठीक है, 3 व्रत है अपने पास। अब इसमें 3 कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे पहली कंडीशन अगर देखें तो मान लो एक रेखा है वो ऐसे है, ऐसे जा रही है। ठीक है, व्रत में इसको कहते हैं केंद्र। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो सेम दूरी इधर भी होती है, इधर भी होती है, इधर भी होती है, सब तरफ होती है। ठीक है, तो जो समान दूरी जो होती है उसी को क्या कहते हैं, केंद्र से लेके परिधि तक, उसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, ये 11वें पार्ट में काम में आएगा। और अगर इसका डबल देख लो, मतलब त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, एक और त्रिज्या सामने वाली जोड़ लो, यानी कि पूरी डबल जो है वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, व्यास। जो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है सीधा, इधर वाला भाग भी और इधर वाला भाग। ठीक है, इस बाहर वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, अब 3 कंडीशन व्रत और रेखा की देख रहे हैं अपन। एक तो व्रत है, दूसरा क्या है, रेखा। तो एक ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है। ठीक है, और तीसरा ऐसा हो सकता है। इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं,
क्योंकि लाइन एक तो अंदर से काट रही है, एक काट ही नहीं रही है बिल्कुल, ठीक है। और तीसरी ये है कि इसको स्पर्श करके जा रही है, न तो अंदर है न बाहर है। तीन कंडीशन हो गई। तो ऐसी जो रेखा होगी इसको कहा जाएगा अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे? अप्रतिच्छेदी, मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक है। ये जो होगी ये इसको क्या कर रही है? टच कर रही है। तो इसको टच जो है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा, ठीक है। और तीसरी जो है वो क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही। तो इसको प्रतिच्छेदी भी कहते हैं और दूसरा इसका नाम है छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। ये जो है वो एक भी बिंदु पर करती नहीं है, मतलब स्पर्श ही नहीं करती कुल मिला के। ये जो है हमेशा कितने बिंदु पर करती है? एक बिंदु पर, वृत्त का सिर्फ एक बिंदु, ठीक है। और ये जो है वो कितने बिंदु पर काट रही है? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसका मतलब ये जो है वो कितने बिंदु पर? दो बिंदु पर। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये रिक्त स्थानों में पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या लिखोगे? एक बिंदु। अगर छेदक रेखा जो है उसका पूछे तो क्या लिखोगे? दो बिंदु, ठीक है। और अप्रतिच्छेद कोई बिंदु नहीं है इसका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है कि एक प्रमेय है, इस प्रमेय पर आधारित सवाल होंगे, ठीक है। प्रमेय अपने को क्या दे रखी है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, हाँ स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो चित्र बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चित्र क्या है? वृत्त बोला है तो ऐसे रहेगा, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु मान लो एक रेखा है, स्पर्श रेखा ऐसे बनाई अपन ने, ये क्या है? स्पर्श रेखा। और इसका स्पर्श बिंदु कौन सा होगा? ये वाला। स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो त्रिज्या कौन सी होगी? यहाँ से जा रही है तो यहाँ से त्रिज्या तो ऐसे ही होगी ना, ठीक है। ये हमेशा क्या होती है? लंब होती है। लंब का मतलब होता है अपना कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये सिद्ध करके अपने को बताना है। इसको नाम दे दे, जैसे इसको ओ नाम दिया अपन ने, इस लाइन को नाम दे दिया एक्स और वाई, इसको ए दे दो, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले दिया है लिखना है। ये जो सवाल है 2020 में आया था। कब आया था? 2020 में, ठीक है। दिया है में क्या लिखना है? जो दे रखा है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? क्या नाम दिया अपन ने? ओ है। तथा एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा क्या नाम दे रखा उसको? एक्स वाई। वृत्त के ए बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। यही है ना, ठीक है। ये तो दिया है, हो गया। अब दूसरा पॉइंट अपना क्या है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो लंब जो है उसका चिन्ह ये होता है। तो किस पर लंब है? एक्स वाई जो है वो ओ पी पर लंब है, सॉरी ओ ए है यहाँ पर, तो ओ ए पर लंब है। यही है ना, ये सिद्ध करना है। अब अपना तीसरा जो पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट है वो क्या रहता है? हमेशा उपपत्ति। लेकिन यहाँ पे सिद्ध करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज। तो अपना एक पॉइंट रहता है, क्या रहता है? रचना। जो अलग से करते हैं ना अपन कुछ काम, तो अपन ने कुछ नहीं किया है, एक लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है। और ए है तो इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी, अपनी इच्छा से कुछ भी दे दो, ठीक है। तो रचना में अपन ने क्या किया? ओ से लेके बी तक, ओ बी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी अपनी? एक्स वाई से मिला है, ये अपन ने रचना की है, ठीक है। अब इसमें उत्पत्ति में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखने वाला काम ही ज्यादा है। क्या काम ज्यादा है? लिखने वाला। क्योंकि यहाँ पे अपने सर्वांग सम वाला ऐसा कुछ सिद्ध कर नहीं सकते। ये दो त्रिभुज तो है नहीं अपने पास, सिर्फ कितने हैं?
एक ही है, इसी को देखना है। इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि वृत्त की जो न्यूनतम दूरी होती है और किससे, परिधि से, वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, त्रिज्या कहलाती है। तो अब त्रिज्या में क्या है कि अपन ने एक बिंदु ये लिया है, अगर इस लाइन से कोई सा भी बिंदु लोगे, अगर यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, या फिर इधर भी लोगे, कहीं पर भी, वो सारे बिंदु जो है वो इस लाइन से क्या होंगे, हमेशा बड़े होंगे, क्योंकि वृत्त के क्या है, वो बाहर ही होंगे। यही बिंदु ऐसा है जो सबसे छोटा होगा। ये लाइन है ना, अगर मैं इस बिंदु को मिलाऊं ऐसे, तो ये लाइन बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ बिंदु रखा मैंने, इसको ऐसे मिलाया, तो भी उससे क्या है, वो बड़ी है। इसका मतलब ओ बी जो है हमेशा बड़ी है किससे, ओ ए से, यही है ना। इसके बराबर तो क्या है, सिर्फ ओ सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही ना बराबर। तो इससे ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये बड़ी है, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ओ बी को ओ सी और सी बी, ओ सी और सी बी, क्योंकि दो दो को मिलके फिर ओ बी बना है ना। तो ये हमेशा क्या होता है, इससे बड़ा होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि हमेशा किसी बिंदु की न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। हमेशा क्या होती है, लंबवत। ये ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा किसी भी बिंदु की न्यूनतम दूरी जो होगी वो क्या होगी, लंबवत। जैसे मैंने कोई दो बिंदु बना लिए, ठीक है, अगर एक अपन इतना घूम के जा रहे हैं, एक इधर से घूम के जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोण देखोगे तो ये कोण अलग बनेगा, ये कोण अलग बनेगा। लेकिन जैसे ही अपन, अपना क्षैतिज ये है, ठीक है, जैसे ही अपन सीधा जाएंगे तो कोण हमेशा लंबवत, मतलब दूरी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, हमेशा लंबवत। और लंबवत है, इसका मतलब इसका कोण जो कितने डिग्री का बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ओ ए जो है लंब है किस पर, एक्स वाई पर, या फिर इसका उल्टा लिख दो, एक्स वाई लंब है ओ ए पर, एक ही बात है। या एक्स वाई लंब है ओ ए पर, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, प्रमेय इंपॉर्टेंट है, 2020 में आई थी, तो 5 साल हो गए लगभग, हो भी सकता आ जाए। ठीक है, अब लेते हैं प्रश्नावली 10.1 के सवाल। तो पहला जो सवाल है, इसमें एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। नॉर्मल सवाल है, बहुत ही छोटी प्रश्नावली। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त है, जैसे ये बना दिया अपन ने, इसकी कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, ये पूछा आपने। तो एक मैंने ये बनाई, और बना सकते हैं, ये बनाई एक और, ठीक है, और ऐसे कितनी बना सकते हो, 3 ही, बहुत सारी बना सकते हैं ना। किसी भी बिंदु पर बनाओ ना, भले ऐसे बनाओ, तो खूब सारी, इसका मतलब जिसको गिन ही नहीं सकते, हर बिंदु पर हो सकती है। और हर बिंदु पर हो सकती है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, अनंत। ठीक है, ये याद रखना, एक वृत्त की अगर पूछा है तो स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, अगला जो सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इंपॉर्टेंट है इसमें सारे, क्योंकि एक ना एक तो आता ही रहता है फिक्स है। हाँ, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा का पूछा है, तो अभी अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था, तो स्पर्श रेखा 3 थे ना, ये वाला स्पर्श रेखा वाला अपना ये है, कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु, यही तो है आंसर अपना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक। यहाँ पे लिखना केवल एक, क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, दूसरा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब 2 बिंदु वाला पूछा है, क्या कहते हैं, कौन सी रेखा, छेदक रेखा। 3 ही तो थे, एक तो अप्रतिच्छेदी था, दूसरा स्पर्श था, और तीसरा छेदक था। तो 2 का पूछे तो छेदक यहाँ पे आ गया है। ठीक है,
फिर आता है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो समांतर बोला है इसने, क्या बोला है? समांतर। तो इसमें अगर देखें अपन, तो एक मान लो मैंने ये बना दी है, ठीक है। समांतर का मतलब अपन ने देखा था पहले, एक समांतर रेखा ऐसे होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। एक और स्पर्श रेखा कौन सी हो सकती है इसकी? यहाँ तो हो गई, इसके जस्ट सामने एक और हो सकती है, ये हो सकती है ना, ये समांतर। इसके अलावा और हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसको बनाओगे तो ये समांतर थोड़ी हुई, ये तो साइड में आ गई, ये तो ऐसे हो गई ना, क्रॉस हो गई है। तो कितनी हो सकती है? सिर्फ दो। याद रह जाएगा। समांतर पूछे, भले मैंने इसके समांतर बनाऊंगा, जैसे ये बना दी, इसके समांतर इधर हो जाएगी, तो भी कितनी होगी? दो ही तो हो रही है। तो समांतर हमेशा कितनी हो सकती है? दो हो सकती है, ठीक है। अगला, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे वृत्त है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, एक तो वृत्त है, तो वृत्त तो ये खुद है, और कौन सा? स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, तो स्पर्श रेखा मान लो ये है, ठीक है। इस दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है जहां पे ये टच कर रही है, तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। बस नॉर्मल सा है, स्पर्श बिंदु लगा देना खाली, ठीक है। ये जो बिंदु है इसको क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। याद रह जाएगा, ठीक है। ये है रिक्त स्थान इसके। अब लेते हैं अगला सवाल। तो अगला जो सवाल है वो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक मान लो कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? एक वृत्त के बिंदु, क्या दे रखा है? पी पर स्पर्श रेखा, जैसे ये मान लो यहाँ पर है, और यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है पी क्यू, ऐसे, ठीक है। ये पी मान लो और ये क्यू मान लो। केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा, केंद्र ओ अपना ये है, यहां से जाने वाली रेखा जो है ये ऐसे, से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू जो है, ओ से लेके क्यू तक, ये वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये दे रखा ना। पी क्यू की लंबाई क्या होगी, मतलब ये ज्ञात करना आपने। तो एक चीज ध्यान से अगर देखो इसमें, तो क्या बना अपना? आकृति क्या बनी? त्रिभुज। त्रिभुज ही बना। और अभी थोड़ी देर पहले एक प्रमेय अपन ने सिद्ध की थी कि यहाँ जो कोण बनता है हमेशा, कौन सी प्रमेय? 10.1, ये वाली। स्पर्श बिंदु के बीच में जो कोण बनता है वो कितना है? 90 डिग्री है ना। इसका मतलब वो जो कोण है वो कितना है? ये वाला 90 डिग्री, जहां पे स्पर्श बिंदु होता है वो, ठीक है। ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? हमेशा कर्ण। वो सूत्र अच्छे से याद कर लेना, वो हर जगह काम में आएगा, ठीक है। इसको कहा जाएगा आधार, और ये वाला लंब। कुछ भी मानो, इन दोनों में को तो चेंज कर दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकता। ये हमेशा इसके सामने वाला ही होगा, फिक्स, ठीक है। अब अपने को दो चीज पता है, कर्ण और आधार। निकालना क्या है? लंब। तो सूत्र लगाए, अगर उस प्रमेय को क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, यही कहते हैं। वो है कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण जो है उसका मान कितना है? 12, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आधार जो है उसका मान कितना है? 5, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब जो है उसको अपन ने क्या माना? पी से लेके क्यू तक, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25। उस 25 को इधर भेज दो तो माइनस क्या हो जाएगा? 25, और बराबर है पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। 144 में से 25 को घटा लो,
9, 1 और 1, 119। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, अभी तो अपने को सिर्फ क्या पूछा उसने, पी क्यू पूछा है। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट 119। और 119 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए ये का ही रहेगा, क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन देख लो, सीधी सी बात, ऑप्शन है कौन सा है, डी वाला, ये राइट हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है। इसका जो लास्ट सवाल है वो है, एक व्रत खींचिए। क्या खींचना है, व्रत। ठीक है, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा है, कोई सी भी एक रेखा ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो अपन ने ये लाइन ली, एक लाइन है, जैसे इसके समांतर खींचनी, कैसे खींचनी, समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा, सॉरी, एक स्पर्श रेखा, एक तो क्या है स्पर्श, तो ये स्पर्श ऐसे हो गई, ठीक है, और दूसरी क्या है, छेदक, तो छेदक कैसे हो जाएगी, कहीं पे भी खींच लो इसके बीच में। ठीक है, तो ये मान लो ऐसे है, तो ये हो गई छेदक रेखा। ठीक है, तो ये अपने को रचना नहीं करना है, वैसे एग्जैक्ट नहीं बनाना है, लेकिन ऐसे चित्र बना के आ सकते हो तुम लोग। ठीक है, क्या बोला था इसने, एक दी गई रेखा, तो कहीं पे भी खींच लो, ये नीचे वाली खींच ली अपन ने, के समांतर, तो इसके समांतर होनी चाहिए, समांतर का मतलब तो अपने को ये है ना, ऐसे जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो एक लाइन खींची, तो उसके स्पर्श रेखा खींचनी है, तो ऐसे ये कौन सी हो जाएगी, स्पर्श रेखा। ये वाली कौन सी है, छेदक रेखा। ठीक है, और ये क्या है, दी गई रेखा। ठीक है, चित्र जरूरी नहीं ऐसे ही बनाओ, इधर बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, एक इधर, एक यहाँ पर और एक ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट जो है अपना, यानी कि प्रश्नावली 10.1 जो है वो समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।